वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू योर चैनल माय न्यू स्कूल। एक बार आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल माय न्यू स्कूल में। दिस इज अमित शर्मा। आज के हम इस लेक्चर में इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका आता है कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज द टॉपिक? कार्टेशियन प्लेन। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था वो था एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट क्या था और हमें नीड क्यों पड़ी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, और लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पॉइंट हम किस तरीके से लोकेट करते हैं वो हमने डिस्कस किया था। तो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज द कार्टेशियन प्लेन? इससे पहले हमने दो लाइंस ली थी। एक आपकी लाइन थी एक्स एक्सिस, एक्स एंड एक्स डैश। सेकेंड वन एक वर्टिकल लाइन आपने ली थी, वो आपकी थी y एंड y डैश। x की पॉजिटिव डिस्टेंस आप राइट साइड में काउंट करते थे 1 2 3 4 एक्सेट्रा, एंड नेगेटिव डिस्टेंस लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 एंड -4। सिमिलरली y की पॉजिटिव डिस्टेंस अपर साइड में 1 2 3 4 5 एंड एक्सेट्रा, एंड माइनस की जो डिस्टेंस है y में वो नीचे की तरफ काउंट होंगी -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। एंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट इज कॉल्ड O, दैट इज ओरिजिन। अब ये दोनों लाइन आपने पढ़ी थी जिसमें एक आपकी लाइन थी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को हमने डिनोट किया था हॉरिजॉन्टल लाइन को। हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस and y-axis is the vertical line, and the intersection of these lines is called origin। वो हमारा origin था, intersection, और उसका कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 0,0। that point is called origin। okay students, अब हम बात करते हैं पॉइंट्स की। कोई भी पॉइंट्स है उसको हमने डिक्टेट भी किया था। सपोज दैट 3,4 कोई पॉइंट है। 3,4 को हम इसमें ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं इस तरीके से। ये आपका पॉइंट हो गया 3,4। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, ये लाइन, दोनों लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों लाइन हमारी क्या करती हैं, एक पूरे प्लेन को, टोटल प्लेन को या प्लेन पेपर को हमारे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हैं। किस में डिवाइड कर देती हैं? 4 पार्ट्स में, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट ये है, और थर्ड पार्ट ये, और फोर्थ पार्ट। तो टोटल आपका जो प्लेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। These parts, each parts is called quadrants। What is quadrants? Quadrants, first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Clear? Now we move to the sign convention. In the first quadrant, कोई भी पॉइंट आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सपोज दैट 3,4 यहां पर है, तो इसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? दैट मींस इन दोनों के जो पॉइंट्स होंगे उनकी साइन क्या क्या है। देखो यहाँ पर x क्या है, इधर ओरिजिन से इधर x कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, और इधर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर साइन आपका आएगा प्लस कॉमा प्लस। क्यों आ रहा है प्लस? क्योंकि आपका x भी हमारा किस पर है? पॉजिटिव पर है, और y भी हमारा किस पर है? पॉजिटिव। ये x है, ये y है, दोनों हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो ये वाला पॉइंट हमारा किस में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आपका पॉइंट होगा उसका साइन कन्वेंशन क्या होगा? तो पहले तो आप इस क्वाड्रेंट में ये देखो कि x किस तरीके का है। तो x हमारा इस तरफ मेजर हो रहा है, तो वो हमारा निगेटिव मेजर हो रहा है। x कैसा हो गया? निगेटिव, और y कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। ओके, तो सेकंड क्वाड्रेंट का जो साइन कन्वेंशन है माइनस कॉमा प्लस। फॉर एग्जाम्पल -3,4 वो यहीं पर आएगा। -3 ये है और 4 आपका ये है। दिस इज पॉइंट इज -3,4। नाउ वी मूव टू थर्ड क्वाड्रेंट। इन द थर्ड क्वाड्रेंट व्हाट इज द साइन कन्वेंशन ऑफ एनी कोऑर्डिनेट? दैट इज x इज नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव, तो माइनस कॉमा माइनस,
both are negative, so sign convention in the third quadrant is this, and in the fourth quadrant x is positive but y is negative. तो इस तरीके से चारों क्वाड्रेंट के हमने साइन कन्वेंशन डिस्कस किए, कौन से क्वाड्रेंट में किस पॉइंट का साइन कन्वेंशन किस तरीके से होगा। तो ये हमारा जो होल सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम जो है वो हमारा कार्टेशियन प्लेन है। क्या है ये? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन इज दैट प्लेन इन विच one is horizontal line like that, second is vertical line like that, which intersect at a point O, that is called origin, that is called origin. And this Cartesian plane, in this Cartesian plane both axis x-axis and y-axis divides the whole plane in four parts. So each part is called quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Or in each quadrant the sign convention in first quadrant is plus plus, second quadrant minus plus, third quadrant minus minus, fourth quadrant is plus comma minus. Okay students, next हमने कोई पॉइंट लिया जिसमें 3,4 है, ये आपका x है, ये आपका y है, ये मैं पहले बता चुका हूं। इसको हम क्या कहते थे? एब्सिसा कहते थे। और इसको क्या कहते थे? ऑर्डिनेट। ये आपका ऑर्डिनेट है और ये पूरा क्या है? आपका एक कोऑर्डिनेट है। तो कार्टेशियन प्लेन डिस्कस हो गया। कार्टेशियन प्लेन का एक दूसरा नाम भी है कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या नाम है कार्टेशियन प्लेन का दूसरा नाम? कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन प्लेन क्लियर हो गया। और नेक्स्ट आपका आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये दोनों एक्सिस जो आपकी थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस। सपोज दैट यू हैव एनी पॉइंट, आपके पास कोई भी पॉइंट है और आपसे पूछ लिया जाए इन विच क्वाड्रेंट दैट पॉइंट इज लाई, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो हम बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पॉइंट इज -3,7 इन विच क्वाड्रेंट इज लाई? सेकंड। रीजन इज दिस, x is negative, y is positive, x is negative, y is positive, तो वो आपका ये रहा माइनस कॉमा प्लस इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो किस में लाई करेगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिटेन करने के लिए साइन कन्वेंशन से हम बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देयर इज अनदर क्वेश्चन, 7,-6 in which quadrant? 7,-6 in which quadrant lie? It lies in fourth quadrant. Reason, x is positive, y is negative, so in fourth quadrant. Okay, suppose that you have a point 3,0 in which quadrant this point is lying? First. No, not in first quadrant. 3,0 not in first quadrant. क्वेश्चन को आप ठीक से सुनो, मैंने क्वेश्चन क्या बोला? इन विच क्वाड्रेंट 3,0 लाई, तो आपका आंसर आया फर्स्ट क्वाड्रेंट। नो, इट इज नॉट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपका आंसर आएगा नो इन एनी क्वाड्रेंट, नो इन एनी क्वाड्रेंट। रीजन क्यों नहीं है? क्योंकि 3,0 जो है वो आपका पॉइंट कहां पर आ रहा है? ये जस्ट यहां पर आ रहा है, 3,0। इट इज द पॉइंट 3,0। तो ना तो ये फर्स्ट में है ना फोर्थ में है, ये पर्टिकुलर किस पे है? एक्स एक्सिस पर है, क्वाड्रेंट में नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 3,0। अगर आपसे पूछा जाए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 3,0, मतलब ये 3,0 कहां पर है, तो आपका आंसर होगा सिचुएटेड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। 3,0 है यहां पर, ये आपकी एक्स एक्सिस तो है, एक्स एक्सिस तो ये पूरी है, लेकिन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है 3,0। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इट इज सिचुएटेड ऑन
पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लियर हो गया आपका कि किसी भी पॉइंट को हम ये बता सकते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में लाई होगा विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशन, और 3,0 या 0,5 इस तरीके का कोई पॉइंट है तो हम बता सकते हैं वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ऐसे पॉइंट्स जो है क्वाड्रेंट में लाई नहीं करते जिनमें एक हमारा पॉइंट 0 हो, चाहे आपका एब्सिसा 0 हो या ऑर्डिनेट 0 हो, वो पर्टिकुलर एक्सिस पर होंगे, चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो या वाई एक्सिस पर हो। ये आपको वेरी केयरफुली आपको बताना है कि वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पर है या पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस पर है। ये आप देख ले, क्वेश्चन में अगर ये पूछा गया है कि वो किस क्वाड्रेंट में है तो आपको आंसर उसके अकॉर्डिंग देना है, और आपको ये पूछा गया है कि वो कहां पर है, वेयर इज इट पॉइंट सिचुएटेड, तो वो सिचुएटेड ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट, तो आपने कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर एक बात और सीखते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है, इसको हम कहते हैं 2D प्लेन। क्या कहते हैं? 2D प्लेन। 2D प्लेन का मीन्स होता है 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन, ऐसी बहुत सारी फिगर्स हैं जो 2 डायमेंशनल होती हैं। फॉर एग्जांपल योर पेपर, कोई भी आपका एक प्लेन पेपर है उसमें 2 डायमेंशन है, एक आपकी एक्स एक्सिस होगी और एक वाई एक्सिस होगी। सपोज दैट ये आपके सामने एक व्हाइट बोर्ड है जिस पर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी आपका एक 2D है जिसमें आपकी ये वाली एक्स एक्सिस है और ये वाली वाई एक्सिस है। तो इस तरीके से आपकी 2D फिगर समझ में आ गई। 2 डायमेंशनल फिगर जिनमें हमारी 2 डायमेंशनल होती है वो हमारी 2D फिगर होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका बोर्ड हो गया, मोबाइल है वो भी आपका कैसा है, 2D फिगर में आएगा। मोबाइल में एक्स और वाई एक्सिस होती है। ओके, कोई भी एक प्लेन जिसको आप विजिबल देख रहे हो और उसमें 2 लेंथ और ब्रेथ अगर उसमें आपको दिख रही है तो वो आपकी 2 डायमेंशनल हो गई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 डायमेंशनल प्लेन या कार्टेशियन प्लेन, हम उसको 2D प्लेन भी कह सकते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं। इस समय आपकी जो क्लास है 9th क्लास, इसमें हम केवल 2D फिगर को ही डिस्कस करने वाले हैं। आगे आने वाली क्लासेस में 10th के ऑनवर्ड 11th या 12th में जब आप पहुंचेंगे तो आपको 3D फिगर भी आपको पढ़ने को मिलेगी। उसमें 3D फिगर पढ़ने को मिलेगी, मतलब 3 डायमेंशनल फिगर होंगी। आप सोच रहे होंगे सर 3 डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल मैं हिंट के लिए बता देता हूं, एक बॉल है, क्या एक बॉल जो है 3 डायमेंशनल फिगर है, उसको हम नेक्स्ट हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर ये आपका जो टॉपिक था आज की इस वीडियो का, कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट सिस्टम, को अच्छे से डिक्टेट हो गया क्या है और किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं।